हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया एक रिवीजन जिसमें पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री थी। तो दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस फैमिली कोर्ट में किया। तो फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर कि पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री है, पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई, जहां पर पत्नी के वकील ने ये तर्क दिए। नंबर 1 कि शादी के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी और दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा था। नंबर 2 कि पति ने पत्नी का परित्याग कर दिया, जिसके बाद पत्नी अपने माता पिता के साथ रह रही है। नंबर 3 कि पत्नी के पास आय का कोई सोर्स नहीं है। नंबर 4 कि पति 30,000 रुपये प्रति महीना कमाता है और उसके पास खेती की ज़मीन भी है। इसके बाद पति के वकील ने ये तर्क दिए। नंबर 1 कि पत्नी ने ही पति का परित्याग किया है और पत्नी ने बिना पति के मर्जी के एक बच्चे का गर्भपात भी करवा लिया। नंबर 2 कि पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। इसके बाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने 5 बिंदुओं पर विचार किया था। नंबर 1 कि क्या याचिकाकर्ता प्रतिवादी की पत्नी है या नहीं। नंबर 2 क्या पति ने पत्नी का परित्याग किया है। नंबर 2 आप फिर से सुन लीजिए, क्या पति ने पत्नी का परित्याग किया है। नंबर 3 क्या पत्नी के पास आय का कोई सोर्स है। नंबर 4 क्या पति के पास आय का सोर्स है। नंबर 5 क्या पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार है, यदि है तो कितने और किस डेट से। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पॉइंट नंबर 1 पर कोई विवाद नहीं है, यानी दोनों पति पत्नी हैं। पॉइंट नंबर 2 का जवाब फैमिली कोर्ट ने सेक्शन 9 के आधार पर ये डिसाइड किया कि पति ने पत्नी का परित्याग नहीं किया है। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। हाई कोर्ट ने जो कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि पॉइंट नंबर 2 का जवाब फैमिली कोर्ट ने सेक्शन 9 के आधार पर ये डिसाइड किया कि पति ने पत्नी का परित्याग नहीं किया है। तो यहाँ पर पति के ये सेक्शन 9 की डिग्री काम आई। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी इस आधार पर मेंटेनेंस देने से मना नहीं करता है कि पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री है। सेक्शन 125 सीआरपीसी तो तलाकशुदा पत्नी को भी तलाक देने का प्रावधान करता है, जिस पत्नी ने दोबारा शादी ना की हो। इसके बाद हाईकोर्ट कहता है कि मैं इस केस को वापस फैमिली कोर्ट में भेज रहा हूँ और फैमिली कोर्ट पॉइंट नंबर 3, 4, 5 को दोबारा डिसाइड करे। और इस तरह से हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली, कुछ हद तक स्वीकार कर ली, पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि उसने मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं दिया। हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं किया। उसने ये कहा कि भाई आप इस बात को छोड़ो कि सेक्शन 9 की डिग्री किसके पक्ष में पारित है, ये तो सिर्फ इतना बता रहा है कि पति पत्नी को अपने पास रखने का इच्छुक है। तो इस तरह से यहाँ पर हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका कुछ हद तक स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को आप बेकार ना समझें। जैसे इस केस में हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पर ये बात मानी कि पति ने पत्नी का परित्याग नहीं किया है, और हाई कोर्ट ने मामले को दोबारा फैमिली कोर्ट में भेजा कि पता कीजिए कि
पत्नी के पास पति को छोड़ने का कोई वैलिड कारण है या नहीं। फिर से सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने मामले को दोबारा फैमिली कोर्ट में भेजा कि पता कीजिए कि पत्नी के पास पति को छोड़ने का कोई वैलिड कारण है या नहीं। अगर पत्नी के पास कोई वैलिड कारण है तो खर्चा बांधिए, वरना खर्चा मत बांधिए। तो सेक्शन 9 केवल अब इस काम आएगा, उसका मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है। बस सेक्शन 9 अब आपको इस काम आएगा कि आप उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि भाई मैंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा है। तो ये जो प्रूफ ऑफ बर्डन है अब पत्नी के ऊपर है कि वो साबित करे कि पति ने ऐसा क्या किया, मतलब वो साबित करे कि पत्नी ने ऐसा क्या किया कि उसे पति का घर छोड़ना पड़ा। तो अब पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं रह रही। तो सेक्शन 9 आप बिल्कुल बेकार ना समझें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास कोई सलाह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।